मैंने एक सर्जरी कल की जिसमें एक पेशेंट मेरे पास प्रेजेंट हुआ। उनका एंकल की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। 6 मंथ्स तक जो है वो ये ट्रीटमेंट करवाते रहे बोन सेटर्स के साथ, और जो पट्टियाँ करवाने वाला ट्रीटमेंट जो है जिसको कहते हैं, उसका नतीजा ये निकला कि उनका जोड़ जो है वो 70% तक ख़राब हो गया। और वो अब एक यंग लड़का है जो कि बिल्कुल अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकता था। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है उसकी एक वजह थी कि मैंने एक सर्जरी कल की जिसमें एक पेशेंट मेरे पास प्रेजेंट हुआ। उनका एंकल की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। 6 मंथ्स तक जो है वो ये ट्रीटमेंट करवाते रहे बोन सेटर्स के साथ, और जो पट्टियाँ करवाने वाला ट्रीटमेंट जो है जिसको कहते हैं, उसका नतीजा ये निकला कि उनका जोड़ जो है वो 70% तक ख़राब हो गया। और वो अब एक यंग लड़का है जो कि बिल्कुल अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकता था। अब उसमें चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है वो हमारे पास बहुत नैरो हो गए। तो ज़रूरी ये समझा गया कि हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करें कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम बहुत हेल्पलेस हो जाते हैं बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, कि एक पेशेंट जो कि एक ट्रीटेबल फ्रैक्चर के साथ प्रेजेंट करता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी इंजरी इस तरह की है कि जिसका बहुत अच्छा इलाज मुमकिन है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस जा सकता है। टाइमली ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से और ट्रीटमेंट सही ना लेने की वजह से वो एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है जिसमें खुदा न खास्ता कई दफ़ा हमें उस उज़्व से, उस हाथ से, उस टांग से, उस पाँव से हाथ भी धोना पड़ता है। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो ऑर्थोपेडिक्स के अंदर हो सकती हैं, अभी हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर ट्रीट ना किया जाए तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, और वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। हम अगर फ्रैक्चर्स की बात करें तो बच्चों से लेके बड़ों तक ऐसे फ्रैक्चर्स जो कि जिनको बहुत अच्छा फिक्स किया जा सकता है और उनको नॉर्मल तरीके से जोड़ा जा सकता है। अगर उनको सही तरीके से ना जोड़ा जाए तो उसमें हम जो है वो ऐसी कॉम्प्लिकेशन में आ जाते हैं कि वो खुदा न खास्ता हमें फिर कई दफ़ा सारी उम्र उस फंक्शन के बगैर गुजारनी पड़ती है। अगर हम जिस्म के ऊपर वाले जो बालाई हिस्सा है उसकी बात करें, जिसमें ये लिम्स आते हैं, बाजू है, हमारी ये एल्बो है, और उसके नीचे ये फोर आर्म है, हैंड है, इनके फ्रैक्चर्स जो हैं आम तौर पे जो हमारा ये जो जोड़ है जिसको हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं, इसके फ्रैक्चर्स जो हैं वो अगर सही ट्रीट ना किए जाए तो उसमें हम मूवमेंट्स जो है जोड़ की हमेशा के लिए ख़त्म कर बैठते हैं। और फिर उसकी अगली कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि हमें जोड़ नया डालना पड़ता है, जोड़ तब्दील करना पड़ता है, लेकिन उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल जोड़ की तरह नहीं हम ले पाते। दूसरा जो है ये हमारी हड्डी है जिसको हम ये ह्यूमरस बोन या ये बाजू की हड्डी है, इसका फ्रैक्चर अगर इसको सही तरीके से ना ट्रीट किया जाए तो ये कई दफ़ा गलत तरीके से जुड़ जाता है, और कई दफ़ा अक्सर औक़ात ये जुड़ नहीं पाता। तो फिर हमें लेट सर्जरीज़ करनी पड़ती हैं, और उस सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसमें हड्डी ना जुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो है कि जब जोड़ की हड्डी टूट जाए, जोड़ से मुराद क्या है कि ये जिस तरह एल्बो जॉइंट है, इसका काम है मूवमेंट करना। अगर हम ये दो सरफेसेस जो आपस में मूव कर रही हैं, अगर हम इस कॉन्टूर को या इसकी नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अगर रिस्टोर ना कर सकें तो फिर कॉम्प्लिकेशन आएगी, और वो कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि इस जोड़ की मूवमेंट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अगर ये हड्डी टूटी और ये सही तरीके से ना जुड़ी तो बहुत सारे लोग आपने भी देखे होंगे अपने इर्द गिर्द कि उनकी ये मूवमेंट, किसी की यहाँ पे लॉक है, कोई बताएगा कि मैं इस जगह से यहाँ तक नहीं आ सकता, कोई बताएगा कि मैं इसको यहाँ से सीधा नहीं कर पाता। तो ये कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि अगर जोड़ की टूटी हुई हड्डी का इलाज ठीक तरीके से ना किया जाए तो उस जोड़ की मूवमेंट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इसी तरह रिस्ट जॉइंट है, इसमें अक्सर लोग जो हैं वो इसमें पट्टी का सहारा ले लेते हैं कि हम जो है वो इसके ट्रीटमेंट की सर्जरी से बच जाएँ। तो एक चीज़ अपने बहुत अच्छी तरीके से हम इसको पहले क्लियर कर लें कि हर कंडीशन में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। हर फ्रैक्चर को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। जिसके बारे में पूरी दुनिया में बेहतर समझा जाता है कि इसको अगर हम सर्जिकली ट्रीट करें
सर्जरी से मुराद यह है कि उस कोई ऐसा मेकनिज़म इख्तियार करना कि हम उस टूटी हुई हड्डी को एग्जैक्ट उसकी अपनी जगह पे लेके आ सकें। और अगर हम जोड़ के अंदर की टूटी हुई हड्डी की बात करें तो ये पूरी दुनिया में एक सेम इसका प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड है कि हम जोड़ की टूटी हुई हड्डी को उसकी उसी जगह के ऊपर लेके आके फ़िक्स करें जहाँ पे वो टूटने से पहले थी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम उस जोड़ की मूवमेंट पूरी तरह से बहाल नहीं कर सकते। तो अगर उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो डेफ़िनेटली हमें सर्जरी करनी पड़ती है। कई दफ़ा हम उसको अगर उसकी हड्डी की टूटने की कॉन्फ़िगरेशन या पैटर्न इस तरह का है कि हम सर्जरी के बगैर उसको कास्ट के अंदर प्लास्टर के साथ अगर ठीक कर सकते हैं तो हम उसको वैसे ठीक कर लेते हैं। लेकिन द मेन थिंग इज़ कि आप उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म को रीस्टोर करें, उसके अंदर लेके आएँ। अब होता क्या है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं कि ये कलाई की हड्डी टूटी, उसमें पट्टी कराई, व्हाट्सएवर जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑप्ट किया। अब उसका नतीजा ये निकलता है कि कई दफ़ा हाथ को वो यूँ अंदर की तरफ नहीं कर पाते, कई दफ़ा उसको यूँ बाहर की तरफ नहीं कर पाते और कई दफ़ा उसके हड्डी के गलत जगह पे होने की वजह से वो हमेशा सारी उम्र दर्द का शिकार रहते हैं। अगर हम जिस्म के नीचे वाले हिस्से या टाँगों की बात करें तो कूल्हे की हड्डी, क्योंकि इसका फ्रैक्चर कॉमन है, इसको अगर प्रॉपर जगह के ऊपर फिक्स ना किया जाए और आम तौर पे कूल्हे की हड्डी का ज़्यादातर इलाज जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए ही मुमकिन है कि उस हड्डी को उसकी अपनी जगह के ऊपर रीस्टोर उसकी करना और उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर उसको रीस्टोर करना। अगर इसको ठीक इलाज ना किया जाए तो जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमारे पास हो सकती है उसमें टांग का छोटा होना, टांग जो है वो जुड़ जाती है गलत बाहर की तरफ, पाँव का मुड़ा रहना और फिर उस जॉइंट का हमेशा के लिए ख़राब हो जाना कि जो एक चीज़ ट्रीट की जा सकती थी, हमने अगर टाइमली इसको ट्रीट नहीं किया तो फिर वो जोड़ को ही तब्दील करना पड़ता है और जो हड्डी छोटी हो चुकी होती है, टांग छोटी हो चुकी होती है, उनके पट्ठों के खिंचाव को कई दफ़ा ऑपरेशन से भी ठीक करना मुमकिन नहीं होता। जो फीमर बोन है या जिसको थाई बोन कहते हैं, अगर इसको इसमें भी आम तौर पे जो लंबी हड्डियां हैं, अगर उनको हम ट्रीट नहीं करते, जिनमें के बड़ी जो एडल्ट हैं, बच्चों में ये एक सिनेरियो डिफरेंट होता है कि छोटे बच्चे 3-4 साल तक उनको हम जो लंबी हड्डियां हैं बगैर सर्जरी के प्लास्टर लगा के भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े जो हैं उनके अंदर एडल्ट जो लोग हैं जिसमें इवन के बच्चे भी जो 8-10 साल से बड़ी उम्र के हैं, अगर वो हड्डी इस तरह की टूटी हुई है कि वो अपनी जगह पे ठहर नहीं रही प्लास्टर के साथ, तो उसमें हमें डेफिनेटली प्लेट फिक्सेशन या रॉड फिक्सेशन ये ऑपरेट करना पड़ता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये हड्डी आम तौर पे अपनी जगह पे नहीं जुड़ती और टेढ़ी जुड़ने की वजह से वो टांग के जो हिप से लेके एंकल तक जो है जॉइंट की मूवमेंट पेनफुल हो जाती है और उनका आर्थराइटिस कॉमन हो जाता है और जोड़ जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कि फ़ौरी तौर पे तो हमें ये चीज़ें सामने नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो जोड़ के ऊपर क्योंकि लोड प्रॉपर नहीं आ रहा, उसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं रही, एक हड्डी अगर उसने यूँ जुड़ना था अगर वो यूँ जुड़ गई है तो ये जो इसके नीचे वाला जोड़ है और ये जो इसके ऊपर वाला जोड़ है, इसकी मूवमेंट, ये इसका वियर एंड टियर टाइम के साथ साथ बढ़ जाएगा और इसकी पेन बढ़ जाएगी। नी की जो हमारी घुटने की हड्डी है, अगर ये जॉइंट के करीब से टूटी हुई है और हम इसको टाइमली ट्रीट नहीं करते तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में जोड़ मुकम्मल तौर पे ख़राब हो जाता है और कई ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हड्डी अगर ख़राब जुड़ गई है तो उसमें बाद में घुटने की तब्दीली की सर्जरी भी मुमकिन नहीं होती। तो ये ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है। अब अगर हम बच्चों की बात करें तो उसमें बड़ी कॉमन कंडीशन है कि जो हड्डी यहाँ कोहनी की हड्डी टूटती है जिसको सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर कहते हैं, अगर वो टाइमली हम फिक्स कर दें, इसको फौरी तौर पे इसकी अपनी जगह पे करके, एडवांस लेटेस्ट मेथड्स हैं जिनमें कई दफ़ा 95% केसेस के अंदर कट भी लगाना नहीं पड़ता, तो उसमें उसको अगर अपनी जगह पे ना किया जाए फिक्स तो एक बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम गन स्टॉक डिफॉर्मिटी, या जो है वो हड्डी इस तरह बच्चे का बाजू अंदर की तरफ हो जाता है, उसमें फिर बाद में सर्जरीज करनी पड़ती हैं, हड्डी तोड़नी पड़ती है, उसमें उसमें हड्डी के पीस निकालना पड़ता है, उसको अपनी जगह पे करना पड़ता है, जिसमें कई दफ़ा फिर भी
100% करेक्शन मुमकिन नहीं होती। तो ये कॉम्प्लिकेशन एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जिसको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन हमने टाइमली ट्रीटमेंट ना करने की वजह से हम उस सर्जरी को मुश्किल से मुश्किल बना देते हैं और उसकी आउटकम जो है उसको हम डिज़ायर्ड आउटकम के साथ मैच नहीं कर सकते। एक चीज़ जो बिल्कुल नॉर्मल की जा सकती थी उसको हम कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। तो टेक होम मैसेज या इसमें जो समझने वाली बात ये है कि मैं इस चीज़ को, क्योंकि हम इसको रोज़ फील करते हैं, ट्रीट करते हैं कि एक ऐसी चीज़ जिसको ट्रीट किया जा सकता था वो एक ऐसे फेज़ में चली गई कि वो ट्रीट नहीं की जा सकती। पट्टी कस के लगाने की रोज़ हम देखते हैं कि कई ऐसी कंडीशन है जो हड्डी जिसको बांधना कहते हैं कि वो पट्टी कस के बच्चों में लगाई, हाथ काला हो गया, हाथ काटना पड़ा। टांग पे पट्टी कस के लगा दी, टांग पाँव काला हो गया, पाँव काटना पड़ा। तो वो एक पूरी की पूरी लाइफ के लिए डिसेबिलिटी ऐड हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड की जा सकती हैं। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन बने तो उसमें आप ज़रूर क्वालिफाइड पर्सन के साथ कांटेक्ट करें, चेकअप करवाएं, और अगर वो आपको जिस भी ओपिनियन पे लेके आते हैं कि ये ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है और वो पर्सन क्वालिफाइड है, तो अगर वो आपको एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन गाइड करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप उस ट्रीटमेंट ऑप्शन को ऑप्ट करें, वो ट्रीटमेंट करवाएं और ऐसी कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचाएं कि जिसका टाइमली ट्रीटमेंट करके उस चीज़ से बचा जा सकता है।